हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली में। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज का नया टाइप जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम जानेंगे आय, व्यय और बचत में कैसे परसेंटेज निकालते हैं, और हम इसको निकालेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। आपको पहले बेसिक तरीका बताएंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसे फटाफट करना है। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। बाद में जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है आय का 75% व्यय करता है। जो उसकी प्रारंभिक आय है उसका जो 75% है वो व्यय कर देता है, मतलब व्यय उसका हो रहा है, ये उसका प्रारंभ में जो व्यय होता है उसका वो होता है 75%। जब व्यय 75% होता है तो यानी कि उसका जो बचत है, बचत जो हो जाएगा 25%, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इसका आय भी अपने आप में 100% है। और अगर उसी का ये 75% व्यय कर देता है तो मतलब 25% उसका बच जाता है। हमारा जो रेशियो है वो एक दिया हुआ है, दूसरा हमें मालूम हो गया। हम अगर व्यय और बचत को रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हमारा व्यय और बचत में जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। मतलब अगर इसकी आय 4 रुपये है तो उसमें से ये 3 रुपये खर्च कर देता है और 1 रुपये बचा लेता है। इसे हम और सिंपल तरीके सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको हम 100 गुना बढ़ा लेंगे और 100 गुना इसको भी बढ़ा लेंगे। इन दोनों को जब 100 गुना बढ़ा लेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसानी से आएंगी। तो मान लेते हैं इसकी जो व्यय है यानी कि इसका जो खर्च है वो हो जाएगा 300 रुपये। 100 से गुणा कर दीजिए दोनों में, इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा 300 रुपये और ये हो जाएगा 100 रुपये। अगर इसका जो इनकम है 400 रुपये है, उसमें से 300 रुपये खर्च करता है और 100 रुपये बचाता है, और ये इसकी प्रारंभिक इनकम है। अब इसी इनकम में इसकी बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा खर्च जिसका व्यय हो रहा है और जिसकी बचत है, और जो इसकी टोटल इनकम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका जो खर्च है, इसका खर्च यानी कि इसका जो व्यय है वो 300 रुपये है, ये 300 हो गया, और बचत हो रही इसकी 100 रुपये की। खर्च प्लस बचत ही तो होती है आय। अगर हम खर्च को और बचत को जोड़ देंगे तो वही हमारा आय निकलता है, क्योंकि आय में से ही खर्च और बचत होती है। तो टोटल हमारा कितना है, 400 रुपये। ये इसका प्रारंभिक आय था। इस प्रारंभिक आय में से 300 खर्च कर रहा है, 100 बचा रहा है, अगर उसकी आय 400 रुपये है तो। अब इसी में कुछ वृद्धि हो रही है, जैसा क्वेश्चन में दिया है इसमें से कुछ वृद्धि हो रही है, तो हम उस वृद्धि को देखते हैं। इसके खर्च में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 10% की। यहाँ है अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो इसमें वृद्धि हुई 10% की, प्लस में हमें बचत में नहीं दिया है वृद्धि। बचत को हम मान लेंगे कि माना x% वृद्धि हो रही है, और हमारे आय में जो वृद्धि दिया है वो दिया है 20% प्लस 20%। जो खर्च में वृद्धि हो रही है 10% है, बचत में हो रही है उसे हम माने हैं x%, आय है उसमें हो रहा है 20% वृद्धि। अब आइए हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 300 का, यहाँ लिखेंगे 110%, क्योंकि जो हमारे खर्च में वृद्धि हुई है हमें सिर्फ वृद्धि नहीं निकालनी है, हमें पूरा खर्च के साथ वृद्धि निकालनी है। अगर हम यहाँ 300 का 10% लिखते हैं तो हमारे जो खर्च में वृद्धि हुई है सिर्फ वृद्धि काउंट होगी इसमें, लेकिन अगर हम पूरा लिखते हैं तो इसमें खर्च के साथ वृद्धि काउंट होगी, और हमें वही लिखना है जिससे हमारा खर्च, बचत और आय में रेशियो निकल सके। तो हमें यहाँ लिखना है 300 का 110%, यहाँ हो जाएगा प्लस बचत की वृद्धि है 100 का 100 प्लस x%। अब हमने 100 यहाँ क्यों लगाया, प्लस क्यों किया 100, क्योंकि हमने यहाँ भी 100 प्लस किया है, यहाँ भी 100 प्लस करेंगे, क्योंकि हम बचत के साथ साथ वृद्धि निकाल रहे हैं, ना कि बचत के बिना वृद्धि निकाल रहे हैं। तो हम इसका ध्यान रखना है कि हमें बचत के साथ वृद्धि निकालनी है, तो हमें यहाँ पे 100 ऐड करना पड़ेगा तीनों में। बराबर लिखेंगे इसको 400 गुणे 120 बटे 100,
मतलब यहाँ 400 गुणे 120% होगा, हमने यहाँ बटे में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 300 गुणे 110 बटे 100। जो तरीका बता रहे हैं आपको, ये तरीका बेसिक है। इसके बाद आपको हम ट्रिक बताएंगे जिससे इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फटाफट उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 प्लस x बटे 100। यहाँ हो जाएगा 400 गुणे 120 बटे 100, जैसे कि हमने पहले ही लिख दिया था। तो जब इसे काटेंगे हम, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 तियाँ 33, 330 प्लस 100 प्लस x, 100 प्लस x। यहाँ हो जाएगा, इसे हम काटेंगे जब, 2 जीरो कट गया, 12 चौक 48, हो जाएगा 480। हम यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 430 प्लस x बराबर 480। ये हो जाएगा x बराबर 480 माइनस 430। ये इधर जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50। हम इसे परसेंट में लिखेंगे। अभी हमारा जो आंसर आया है वो 50% आया है, मतलब इसके जो बचत में वृद्धि होगी वो होगी 50% की। ये था बेसिक तरीका। आइए इसको हम ट्रिक से देखते हैं। इसे हम ट्रिक से निकालें तो पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमारा दिया था और हमने उसको चेंज किया था रेशियो में, तो हमें इसी रेशियो का यूज करना है। ये जो रेशियो था 3 और 1 का रेशियो था ना, हमें इसे रेशियो पे ही यूज करना है। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा खर्च और बचत में, खर्च बटे बचत, इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा, खर्च का 3 था, बचत का 1 था। ये दिया तो था 75% और 25%, जो हमारे क्वेश्चन में दिया था, उसे हम काटेंगे तो हमारा रेशियो यही बन के आएगा। तो खर्च बचत में रेशियो हो गया 3 और 1 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे खर्च, यहाँ लिखेंगे बचत, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। अगर हमारा खर्च 3 हो रहा है और बचत 1 हो रही है, हमें इसमें रेशियो निकालना है, तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की। और बचत में कितनी वृद्धि हुई है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, जिसे हमने माना था x, हमें यहाँ भी x ही मानना है। अब हमारा जो रेशियो है खर्च रेशियो बचत 3 और 1 का है, 10% वृद्धि हो रही है खर्च में और 1% वृद्धि हो रही है बचत में। और जो इन दोनों को मिला के जो आय बनती है, मतलब खर्च बचत को मिला के जो आय बनती है, उसमें हमारी वृद्धि कितनी हो रही है, 20% की। अब हमें क्या करना है, इसको एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करना है। ध्यान रखना है कि अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो फिर अगेन इसमें से इसको घटाना होगा। तो हम 20 में से 10 को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10%। एक तरफ जहाँ हम 20 में से 10 घटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम x में से 20 घटाएंगे। पहले हम आय में से खर्च को लेस करेंगे एक कंडीशन में, और दूसरे में बचत में से आय को लेस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 20। इसमें जो रेशियो आया है इसको परसेंट लिखें चाहे ना लिखें, वो तो बाद में आपको परसेंट लिखना ही है। ये हो जाएगा x माइनस 20, ये हो जाएगा 10%। मतलब खर्च और बचत का जो नया रेशियो आया है वो x माइनस 20 है और 10 है। खर्च बटे बचत का जो रेशियो पहले था 3:1 था, और जो बाद का आया है वो x माइनस 20 और 10 का आया है। तो पहले रेशियो था 3/1 का, और अब जो रेशियो आया है x माइनस 20 बटे 10 का। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसमें से इसमें गुणा हो जाएगा, 10 तियाँ 30 बराबर हो जाएगा, एक में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा x, माइनस 1 में करेंगे 20 का तो आएगा 20। तो ये हो जाएगा हमारा 30 बराबर x माइनस 20। अगर हम इसे इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 30। फिर जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी 30 प्लस 20। इस तरफ आएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। यहाँ लगाएंगे परसेंट, मतलब हमारा जो आंसर होगा 50% आएगा, जैसा कि हमने बेसिक तरीके से निकाला था। इस नए क्वेश्चन के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, बाद में उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे वह खर्च में 15% की वृद्धि कर लेता है। उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी? इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के मेथड से, जो कि बेहद आसान है। हम इसमें निकालेंगे रेशियो, जो खर्च का और बचत का रेशियो है। यहाँ पे ये खर्च हो गया बटे बचत,
खर्च बचत का रेशियो निकलेगा। खर्च का दिया है 80%, खर्च है 80%, तो बचत कितना होगा? किसी व्यक्ति की आय अगर 100% है, उसमें से अगर 80% खर्च कर दे रहा है तो मतलब 20% का बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 20%। 80% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, 4/1, मतलब जो अनुपातिक मान आया वो आया 4 और 1 का। अब हम ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे खर्च, यहाँ लिखेंगे बचत। हमारा खर्च अगर 4 रुपये हो रहा है, बचत 1 रुपये की हो रही है। हमारे खर्च में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 15% की, और बचत हमारा 1 है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है? उसकी वृद्धि हमें दिया नहीं है, तो कितना मानेंगे हम? 1% मान लेंगे यहाँ। अब हम देखेंगे कि इसकी जो कंप्लीट इनकम है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। इसकी जो आय है उसमें वृद्धि हो रही है 20% की। तो अगेन हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, जो आय हमारी है उसमें से पहले हम खर्च को निकाल लेंगे। तो आय है 20, खर्च 15 है, इसका रेशियो हो जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे? x में से 20 घटाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 20। जो पहले रेशियो था 4:1 का रेशियो था, और बाद का रेशियो है x माइनस 20 और 5 का रेशियो है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4/1 जो पहला रेशियो था बराबर हो जाएगा x माइनस 20/5, ये बाद का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ तिरछा गुणा होगा 5 चौक 20, इसका तिरछा गुणा होगा इसमें, तिरछा गुणा होके यहाँ आएगा 5 चौक 20 बराबर 1 से x में गुणा करेंगे हो जाएगा x माइनस 20। तो जब 20 हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा 40। इसे लिखेंगे परसेंट में, मतलब हमारी जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि हो रही है 40% की बचत में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। इससे नए टाइप की बात करेंगे हम नए वीडियो में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाला टाइप आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।